लाइव जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, आप तस्वीरें भी दिखाई और क्या कुछ है अपडेट मतगणना केंद्र पर? जी, हालांकि ये अपडेट की अगर हम बात करें तो हालांकि अभी पूरी तरह से रुझान, हालांकि अभी चुनाव की गिनती अभी शुरू हुई है, हालांकि पूरी तरह से अभी रुझान स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हालांकि थोड़ी देर के बाद सारे स्पष्ट हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से अब जिस तरह से हालांकि कुरहनी में उपचुनाव की समाप्ति के बाद जिस तरह से आज गिनती चल रहा है, तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से AIM और VIP ये सबसे बड़ा कितने सेंधमारी जदयू और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उन पर और भाजपा के जो केदार गुप्ता है उन पर ये सबसे बड़ा क्या असर पड़ता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये सबसे पहला बात कि वो दोनों प्रत्याशी जो है जी, नवीन वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखना अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कुरहनी में क्या हो पाता है। और कि जी, अगर हम तस्वीर की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से पुलिस और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच गिनती शुरू हो चुकी है। सारे प्रत्याशी अब बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब कौन आगे चलता है, किसकी बारी आगे आती है। और ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि हाल ही कुरहनी में जिस तरह से चुनाव पर लगातार सारे महागठबंधन से लेकर के और भाजपा के सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे और सारे यहाँ कुरहनी में कैंप किए थे। ये देखना बड़ा दिलचस्प अब होगा कि आखिर कुरहनी में अब किसकी ताज होती है, कुरहनी में कौन इसका किंग होता है और कौन कुरहनी में और कौन कुरहनी का कौन बादशाह होता है। ठीक है नवीन, एक तरफ तो जेडीयू प्रत्याशी है पर कहीं ना कहीं महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के तमाम सहयोगी उनके साथ हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है। कितना फर्क पड़ता है इससे? जी बिल्कुल, फर्क तो इसका पड़ेगा ही। जिस तरह से हालांकि सारे जदयू के और RJD के जो भी जितने बड़े बड़े नेता हैं, जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो पहुंचे हुए थे। इसके अलावा भाजपा के सारे जितने, यदि हम विजय सिन्हा की बात करें, संजय जायसवाल की बात करें, रवि किशन की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो सभी जो भी जितने हालांकि भाजपा के वरिष्ठ जितने नेतागण हैं वो पहुंचे हुए थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर वो जनता पर कितना असर उनका जो भाषण है और जो उनका मिलना था और जो उनका सभा को संबोधित करना था, और वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब उनका असर जनता के बीच क्या पड़ेगा। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कुरहनी में अब फैक्टर क्या होता है। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये सबसे पहले बात यह है कि जिस तरह से वहाँ के जो जनता हालांकि मन बना चुकी थी कि आखिर किसे अपना वोट करना है, तो आज उसकी पूरी तरह से पिटारा खुल रही है। और जिस तरह से जदयू के मनोज कुशवाहा हैं अभी तक आगे चले, हालांकि ये रुझान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, अब इसमें उतार चढ़ाव होती रहती है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अब किंग कौन होता है कुरहनी का। ठीक है नवीन, बिहार की सियासत में AIMIM को किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, बिहार में अगर AIM और VIP की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका, हालांकि MY जो समीकरण था और जिस तरह से VIP का, जिस तरह से मुकेश सहनी जो अपने कैंडिडेट जो नीलाभ कुमार को खड़ा किए थे, कहीं ना कहीं इसका तो असर चूंकि दोनों प्रत्याशी पर पड़ेगा, भाजपा पर पड़ेगा और महागठबंधन जो मनोज कुशवाहा है दोनों पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर बिहार में दिखता नजर आ रहा है।